जय भोले पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी धरे गए। बडनेरा रेलवे स्टेशन से हुई तीनों की गिरफ्तारी। चांदू रेलवे के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। बीती रात वसंत टॉकीज परिसर पहुंचकर मचाया था उत्पात। जय भोले पान मटेरियल शॉप में तोड़फोड़ कर की थी फायरिंग। कोतवाली पुलिस कर रही मास्टरमाइंड की तलाश। बीती शाम स्थानीय वसंत टॉकीज स्थित जय भोले पान मटेरियल शॉप नामक प्रतिष्ठान पहुंचकर वहां रखे सामान की फेंकफाक करने के साथ ही विक्की मंगलानी कहाँ है पूछते हुए विदेशी बनावट वाले विदेशी पिस्तौल से 2 राउंड फायर करने वाले 3 आरोपियों को कुछ ही घंटों के भीतर सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने बडनेरा रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नूर, अब्दुल शकील, अब्दुल सत्तार व अंकुश राजेंद्र शेंडे बताए गए हैं। तीनों ही आरोपी चांदू रेलवे शहर के रहने वाले हैं, जिसमें मोहम्मद आसिफ कुछ समय से नई बस्ती बडनेरा के राजानगर परिसर में रह रहा है और गुटखा बिक्री का छोटा मोटा काम करता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। वही अब पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की सघन तरीके से तलाश करते हुए तीनों आरोपियों के पीछे रहने वाले मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। बता दें कि स्थानीय वसंत टॉकीज परिसर में गुरुमल मंगलानी का जय भोले पान मटेरियल नामक शॉप प्रतिष्ठान है। इस दुकान को गुरुमल मंगलानी सहित उनके बेटे विक्की मंगलानी व सागर मंगलानी द्वारा चलाया जाता है। गत रोज 8 बजे के आसपास दुकान में गुरुमल मंगलानी व उनका भतीजा सागर मंगलानी मौजूद थे। तभी अचानक 3 युवक पैदल चलते हुए इस दुकान पर पहुंचे और उन्होंने आते ही विक्की कहाँ है यह सवाल पूछकर दुकान में रखे सामान को फेंकना शुरू कर दिया। इस समय सागर मंगलानी द्वारा प्रतिरोध किए जाते ही तीनों युवकों में से एक युवक ने अचानक ही अपने पैंट में खोस कर रखी गई पिस्तौल बाहर निकाली और एक के बाद एक 2 फायर किए, जिसमें से एक गोली दुकान की दीवार से जा टकराई, वही दूसरा फायर पिस्तौल में ही अटक गया। फायरिंग करके तुरंत बाद तीनों युवक बड़ी निश्चिंतता के साथ पैदल वहां से भाग निकले, लेकिन तब तक झगड़े और फायरिंग की आवाज़ सुनकर इस परिसर के लोगों में डर और दहशत व्याप्त हो गई। वही इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी दल बल सहित मौके पर पहुंच गए थे। जय भोले पान मटेरियल नामक प्रतिष्ठान के बाहरी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज में यह पूरी वारदात कैद हुई, जिसके जरिए तीनों आरोपी जय भोले पान मटेरियल केंद्र की ओर मुख्य सड़क से पैदल आते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। दुकान में प्रवेश करने के बाद तीनों आरोपियों में से कुछ बातचीत करते हुए दुकान के सामने फेंकफाक करनी शुरू की। पानी की एक कैन भी बाहर फेंक दी। इसके पश्चात फायरिंग करते हुए सभी आरोपी दुकान के बाहर निकले। उस समय एक आरोपी अपने हाथ में रहने वाली पिस्तौल को अपनी पैंट के कमर वाले हिस्से में खोसता हुआ दिखाई दिया। तीनों आरोपियों ने जय भोले पान मटेरियल सेंटर नामक प्रतिष्ठान में पहुंचते ही विक्की मंगलानी के बारे में पूछताछ की, लेकिन संयोग से विक्की मंगलानी उस समय दुकान पर मौजूद नहीं था, जो किसी काम के चलते बीती शाम मुंबई में रहने की जानकारी सामने आई है। यदि वारदात के वक्त विक्की मंगलानी अपनी दुकान में मौजूद रहता तो शायद कोई बड़ा अनर्थ घटित हो सकता था। जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त गणेश शिंदे, अपराध शाखा के पीआई बाबाराव औचार, विशेष पथक के पीआई आसाराम चोरमले व सिटी कोतवाली पुलिस के थानेदार मनोहर कोटना के अपने दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर कड़ा बंदोबस्त लगने के साथ ही आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी गई। जिसके बाद कोतवाली पुलिस के डीबी स्क्वाड प्रमुख रंगाराव जाधव के दल ने एक्शन में आते हुए 3 आरोपियों को बडनेरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जिसके पास से विदेशी बनावट वाली 9 mm की देशी पिस्तौल एवं कुछ जिंदा कारतूस जब्त किए गए। साथ ही 3 आरोपियों की कड़ाई से पूछताछ जारी है। ते जुने व्यापारी आहेत, ते याच्यातले संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये ते त्याचा व्यवसाय करतात। त्यांचे काय 5-10-20 सप्लायर आहे आणि 1000-2000 जे काय असेल ते क्लायंट आहे। तर आज संध्याकाळी साधारणपणे 1 तासाभरापूर्वी त्यांच्याकडं हे गुरुबख्श मंगलानी हजर नव्हते, परंतु दुकानावर ते विक्की मंगलानी आहे का असं विचारत 3 मुलं आतमध्ये आली आणि विक्की मंगलानी काय आहे, कहाँ गया आहे असं विचारत त्यांनी मग त्यांना तो काय विक्की मंगलानी अभी नाही आहे तो बुलाव किंवा अशा पद्धतीचं हे करून मग तो नाही आहे तर कुठं गेला काय गेला असं म्हणत यांना दहशतीखाली घेण्यासाठी दुकानात हजर असलेले जे दुसरे सागर मंगलानी आहेत त्यांच्या गुरुबख्श मंगलानीचे ते मुलगा आहे ना, गुरुबख्श मंगलानींचा मुलगा आहे आणि ते जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे एकत्रित बिझनेस करतात। विकी त्यांचा मुलगा आहे आणि सागरी मुलगा आहे, गुरुबख्श त्यांचा मुलगा आहे, भतीजा आहे, पुतणे आणि सागर भाऊ आहे, बरोबर। सागर त्या याचा भाऊ आहे, चुलत भाऊ, बरोबर, तो त्याचा चुलत भाऊ आहे सागर। आणि त्यांनी मग विकी नाही अशा कारणावरून तो त्याला बोलवा आणि मग यांना धमकावण्यासाठी एका गावठी कट्ट्यामधून फायर केलेला आहे। 3 इसम होते आणि नंतर ते लगेच पळून गेले। दरम्यानच्या काळात त्यांनी एक ते दुकानाच्या काउंटरची काच फोडलेली आहे आणि पाण्याचे जे कॅन आहेत ते कॅन त्यांच्या दुकानामध्ये फेकले। फायर कुठे गेला सर? त्यांनी त्याच्या मागे असा बोर्डवर फायर डायरेक्ट त्यांच्या अंगावर नाही, हा एकच राऊंड आहे त्यांच्या। अजून आम्ही पूर्ण तपास करतोय, फॉरेन्सिक टीम आणून
आणखीन काय मिळालं तर मग आपल्याला मी काही बोलले नाही. ते फक्त विकी कुठे आहे असं विचारलं त्यांनी. त्याच्यामुळे त्या विकी जेव्हा उद्या सकाळी येईल त्याच वेळी त्यांना हे लोक त्यांना ओळखत नाही. जे दुकानाच्या काउंटरमध्ये जे आत्ता होते हे त्या 3 आरोपींना ओळखत नाही. फक्त ते विकीचंच नाव घेत होते. त्याच्यामुळे विकी जेव्हा या ठिकाणी पोहोचतील त्यावेळी ते विकी आता आउट ऑफ टाऊन आहे मुंबईला किंवा आणखी. तर त्या विकीवर त्याच्या आधी 2-3 महिने आधी हल्ला झालेला आहे. ते आम्ही चेक करतो आता म्हणजे कुठे झालं काय झालं.